आसमान में कितनी भी बिजली चमक रही हो, और अगर कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी बिजली चमके, और यदि किसी व्यक्ति पर एकदम वज्र का पात हो जाए, मान लो हार्ट अटैक आ गया, एकदम आ गया, तुम्हें लग रहा है पसीना छूट रहा है, तुम्हें लग रहा है हाथ में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर क्या लेकर जा रहे हो, एम्बुलेंस आ रही है, जितनी देर में एम्बुलेंस आए, जितनी देर में उसको डॉक्टर क्या लेकर जाए, उतनी देर में सुतपा ब्राह्मण के बेटे का नाम कल्याण मित्र है, केवल 7 बार 11 बार 21 बार कल्याण मित्र और कल्याण मित्र कहकर केवल महादेव के नाम का उच्चारण कर लेने से भी वज्र का पात नहीं होता, वो व्यक्ति बच जाता है। कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी अंबारियां चमके, कितना भी बादल फटे, कितनी भी बिजली चमके, भय लगे कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, लग रहा है मेरे घर पर ना गिर जाए, कल्याण मित्र नाम 7 बार 11 बार 21 बार स्मरण कर कर महादेव का नाम का उच्चारण करना, बिजली कहीं पर भी गिरेगी पर तेरे ऊपर या तेरे घर के ऊपर नहीं गिर पाएगी। कल्याण मित्र ये पितरों की मानसिक बेटी का पुत्र है, पितरों का नाती है, और सुतपा ब्राह्मण का पुत्र है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय 11 ब्रह्मा खंड कह रहा है, 40 नंबर का पृष्ठ वर्णन कर रहा है कि यह बालक कोई साधारण नहीं हुआ। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, जम के। कल्याण मित्र, ये कोई साधारण नाम नहीं। जप रहा, कई लोग कल्याणेश्वर महादेव भी कहते हैं, ध्यान देना जरा सा। कल्याणेश्वर महादेव का महत्व क्या होता है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में पितरों की जो अन्य बेटियां थीं, उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, जब नाती, पितरों का नाती जब घर पहुंचता था, उसका जब लालन पोषण करती थी और वो शिव की आराधना करता दिखता था, तो उसका नाम कल्याणेश्वरी रखते थे। एक निवेदन आप सबसे रहेगा, जिनके लीवर में, किडनी में तकलीफें रहती है, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो, डायलिसिस भी चल रहा हो तो भी डॉक्टर को दिखाते रहो और इलाज कराते रहो, जांचें कराते रहो, डॉक्टर की दवाइयाँ लेते रहो, मना नहीं। पर दवाई को लेते हुए, डायलिसिस करवाते हुए किडनी लीवर पे सूजन आ गई हो या भोजन नहीं पच रहा हो, वोमिटिंग ज़्यादा आ रही हो, उस समय पर कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाकर मात्र 2 बूंद जल भी, थोड़ा सा, एक छोटी सी चम्मच के बराबर जल का भी अगर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लेते हो, तुरंत 5 से 7 मिनट लगता है और शरीर को एकदम आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। कल्याणेश्वर महादेव, शिव शंकर की कथा, बाबा देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा। और जब, ये कोई साधारण सा नाम नहीं है, दोनों नामों का स्मरण फिर से करिए। सुतपा के पुत्र का नाम क्या था? जम के बोलो जरा, कल्याण मित्र। याद हो जाना चाहिए आपको, हर कभी किसी भी जगह पर तुम्हें याद आ जाएगा। कोई संकट की घड़ी में भी पड़ा है, उस समय पर कल्याण मित्र का नाम लेकर आपने जल का आचमन भी कराया तो उसमें फल प्राप्त हुई। डॉक्टर को दिखाने जाओ, एम्बुलेंस आए, उतनी देर में कल्याण मित्र का स्मरण होना चाहिए। जब लगे भूल गए नाम, तो कल्याणेश्वर महादेव का नाम ले लो। महादेव तो महादेव है, करुणा करने वाला, उसका मात्र नाम उच्चारण ही बहुत है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कल्याणेश्वर, तो 2 नामों का स्मरण रहेगा आज की कथा में। पहला, सुतपा का पुत्र कल्याण मित्र, और दूसरा है कल्याणेश्वर महादेव। कल्याणेश्वर महादेव का वर्णन एक और बड़ा भाव वर्णन किया है, उसको भी आप सुनेंगे, ध्यान से।
मान लो कोई अपनी प्लाट है, कोई अपनी जमीन है, कोई अपनी भूमि है, कोई अपना घर है, आपने किराए से दिया, कोई किसी को कोई कार्य के लिए दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ता। बहुत प्रयास कर लिया, अदालत तक में केस पहुंच गया, तब भी कल्याणेश्वर महादेव का 108 चावल का दाना या 108 श्वेत पुष्प की पत्ती, सफेद फूल की कोई भी पत्ती बाबा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर के मंदिर में जो अपने घर के पास हो। हम ये कभी आपसे नहीं कहते कि आप बहुत दूर जाइए, आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाओ। प्रदोष काल के समय पर 108 चावल का दाना कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करिए, शिव का स्मरण करिए, बाबा से वही 108 चावल के दानों में से 107 दाने वापस लेकर आ जाइए और वो दाने आप अपने कक्ष के अंदर बस बाबा से प्रार्थना कर आ जाओ कि बाबा अब आपको संभालना है, आपको साधना है। ना तो हमको मंत्र आता है, ना हमको तंत्र आता है, ना हम विद्या जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं। शंकर का जो भक्त है, शिव का जो उपासक है, उसको कुछ आए ना आए, शंकर के भक्त को बस निर्मल मन रखना है। क्योंकि राम कथा भी कहती है निर्मल मन सो मोई पावा। आपका मन अगर पवित्र है, हृदय अगर पवित्र है तो भगवान मिल जाता है।